नमस्कार, दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कैलेंडर और कैलेंडर में अगला प्रश्न देखिए। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार। एक बात बताइए आप, इन 3 दिन का क्या मतलब है? कि कोई मतलब नहीं है, बेवजह प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए कर दिया उसने। 4 तारीख को शनिवार आता है तो उसने आगे बोला तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 4 तारीख को शनिवार तो 27 को कौन सा दिन होगा? बेटा यदि हमारे दिन 7 से ज़्यादा हो तो क्या करना है? 7 से भाग देना है। 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 तिया 21। जो शेष रह गया वही ऑड डे या विषम दिन। यहाँ पर शेष कितना बचेगा? 6 शेष। इसका मतलब क्या है? 6 विषम दिन। यदि 4 तारीख को शनिवार है तो 5 को क्या होगा? रविवार। और 6 को क्या होगा? सोमवार। आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो का पहला दिन रविवार है, बेटा कोई लीप वर्ष नहीं है और उसका पहला दिन क्या है? किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो का पहला दिन रविवार है। 1 तारीख को क्या दिन है? रविवार है। तो उसने आगे बोला तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? बेटा जब 1 तारीख को क्या मिला हमें? रविवार। तो अधिवर्ष ना हो तो इसका मतलब 365 दिन तो होंगे इस वर्ष में। कितने होंगे? 365। और 365 को 7 से भाग दे दो और 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 1 शेष। बेटा यदि 1 तारीख को रविवार है तो यहाँ पर भी तुम्हारा एक दिन निकल के आया और 1 तारीख को भी क्या होगा? रविवार ही होगा। हम आंसर देंगे कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। यहाँ देखो 1 तारीख को यदि रविवार है, यहाँ पर शेष कितना बचा? 1 का मतलब वही दिन। 1 तारीख को क्या होगा? रविवार। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? बेटा उसने डायरेक्ट पूछ लिया किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर थोड़ा डीपली जाते हैं, आपसे प्रश्न करते हैं, बताइए सप्ताह का पहला दिन सोमवार ही क्यों है, या सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? तो आप कहोगे कि किसी न किसी दिन तो 1 तारीख, 1 महीना और पहला दिन आया होगा। एक कभी न कभी तो आया होगा। तो हमें पता नहीं था वह पहले वर्ष का पहला दिन क्या रहा होगा। तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और जब शताब्दी पूरा हो गया होगा, 100 वर्ष पूरे हो गए होंगे, तो 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5। तो यहाँ पर 5 विषम दिन बचे होंगे और 5 विषम दिन होने का मतलब 5वां दिन कौन सा होता है? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। यानी जब शताब्दी समाप्त हुई होगी, यहाँ का तो हमें पता ही नहीं पहला दिन कौन सा रहा होगा। जब 100 वर्ष पूरे हुए होंगे तो 100वें वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार। अच्छा, फिर 100वें वर्ष के बाद 101वां वर्ष का पहला दिन क्या होगा? तुम कहोगे कि 100वें वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार है, तो 101वें वर्ष का पहला दिन क्या होगा? शनिवार। क्या होगा? शनिवार। जब यहाँ शनिवार मिल गया, इसके बाद 200 वर्ष कंप्लीट होंगे और जब 200 वर्ष कंप्लीट होंगे तो हम जानते हैं 200 में ऑड डे कितने आते हैं? विषम दिन कितने आते हैं? 3। तो यहाँ पर कितने आएंगे? और 3 का मतलब क्या होगा? बुधवार। क्या? बुधवार। अच्छा, जब 200 वर्ष कंप्लीट हुए होंगे तो 201वां वर्ष नहीं आएगा, 201वां वर्ष आएगा। और जब 201वां वर्ष आएगा तो अगर ये 200वां वर्ष बुध को खत्म हुआ है, अगला वर्ष कब से शुरू होगा? बृहस्पति से या गुरुवार से। 201 के बाद 300 वर्ष कभी भी तो कंप्लीट होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। और 300 वर्ष में ऑड डे क्या होते हैं? 300 वर्ष में ऑड डे होते हैं 1। यहाँ पर कितना शेष बचा होगा? 1। और 1 को क्या होता है? सोमवार। क्या होता है?
सोमवार। अच्छा, सोमवार तो इसके बाद 301वां वर्ष का पहला दिन नहीं आया होगा? हाँ बिल्कुल आया होगा। जब 300वें वर्ष का अंतिम दिन सोमवार है तो 301वें वर्ष का पहला दिन क्या रहा होगा? सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार। अच्छा, 301 का पहला दिन मंगलवार, तो 400 वर्ष कभी भी तो कंप्लीट होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। और जब 400 वर्ष कंप्लीट होंगे तो 400 में विषम दिन कितने होते हैं? 400 में विषम दिन होते हैं 0। यहाँ पर क्या विषम दिन होंगे? 0। और 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब क्या हुआ? रविवार। क्या हुआ? रविवार। जब 0 का मतलब रविवार हुआ, 400 वर्ष तो कंप्लीट हो गए। 401 के बाद फिर से 401वां शताब्दी वर्ष स्टार्ट हो जाएगा और रविवार के बाद यहाँ कौन सा दिन आएगा? यहाँ आएगा सोमवार। क्या आएगा? सोमवार। और इसी क्रम में फिर 500 वर्ष पूरे होंगे, इसका मतलब 5 शेष बचेंगे। यही क्रिया दोबारा रिपीट होगी, 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0। तो ये क्या है? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। ये क्या है? शताब्दी वर्ष का पहला दिन। अब आप कहोगे यहाँ पर क्या आएगा? तो आप खुद सोचो कि 400 के बाद फिर तो वही 401वां वर्ष आ गया ना, पहला वर्ष आ गया। ये पहला और ये पहला एक ही बात होती है, तो यहाँ भी 100 वर्ष कंप्लीट हुए, यहाँ भी 100 वर्ष कंप्लीट हुए। इसका मतलब जो ये दिन होगा वही ये दिन होगा, ये होगा सोमवार। ठीक है, बिल्कुल तुक्का नहीं है, ये बस सोचना तुक्का है। इसके बाद फिर 405 पे क्या आएगा? शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। यहाँ से 501 स्टार्ट होगा और 501 का मतलब शुक्र से, शनिवार क्या आएगा? शनिवार। तो यहाँ पर देखो शनिवार आ गया, इधर शुक्रवार आया था, है ना? वही रिपीट हो जाएगा, आप खुद बैठ के बना सकते हो। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या हो सकता है? आप कहोगे सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। क्या नहीं हो सकता? तो एक तो रविवार नहीं हो सकता, रविवार नहीं हो सकता। सोम, मंगल, बुध भी नहीं हो सकता। शुक्र भी नहीं हो सकता। शनि हो सकता है, रवि हो गया। तो ये 4 दिन हो सकते हैं। किसी भी शताब्दी का पहला दिन सोम, शनि, गुरु और मंगल हो सकते हैं, जबकि ये तीनों नहीं हो सकते। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है? शुक्र, बुध, सोम और रवि। हो क्या नहीं सकता? तो आप कहोगे सोमवार हो गया, मंगलवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। बुधवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, रविवार हो सकता है। तो रवि, सोम, मंगल, बुध। बेटा गुरुवार भी तो नहीं आया? हाँ गुरुवार भी नहीं आया, गुरुवार भी नहीं हो सकता। तो ये 4 दिन अंतिम दिन हो सकते हैं, ये 3 दिन अंतिम दिन नहीं हो सकते। तुम्हारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न तो यही था, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। शुक्रवार हो सकता है, शनिवार नहीं हो सकता, ठीक है। और आगे रविवार हो सकता है, बृहस्पतिवार ये भी नहीं हो सकता। सॉरी बुधवार ऑप्शन गलत दे गया। बुधवार 1 मिनट नहीं हो सकता। शुक्र हो सकता है, बुध हो सकता है और सोम हो सकता है। मंगलवार नहीं हो सकता, तो आंसर आ जाएगा मंगलवार, ठीक है। तो इसके साथ साथ और आगे बढ़ते हैं। आपको श्रेणी समझ में आई होगी, क्या है श्रेणी में आगे। अगला प्रश्न है, सुधा को याद है कि उसने अपने भाई वो अपने भाई से शनिवार को मिली। कब मिली? शनिवार को। और आगे पढ़ो, जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। इसका मतलब 20 तारीख के बाद वह अपने भाई से मिली होगी। यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार था,
को था तो सुधा किस तारीख को अपने भाई से मिली थी। अब आपको तारीख निकालनी है कि तारीख कैसे निकालें। आप कहोगे उसने साफ साफ बोला है, सुधा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। दिन कौन सा था? शनिवार, जो कि विशेष माह में 20 तारीख के बाद था। तो ये तो बात निश्चित है 1 से लेकर 20 तक नहीं मिली होगी, जो 20 तारीख के बाद था। यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार था, उस माह की पहली तारीख को यानी 1 तारीख को क्या है? मंगलवार। तो एक बात बताओ, पहले हम सोचे 21 तारीख को मिली, मान ले रहे हैं अपनी तरफ से, तो 7 से भाग दे दो। 7 तिया 21, 7 तिया 21, जीरो शेष बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? या तो है 1 तारीख को मिली हो, यहाँ 1 बचता तो मंगलवार हो जाता, यहाँ तो 0 हुआ है, ये तो सोमवार हो गया ना। क्या हो गया? सोमवार कैसे हो गया? मंगलवार से 1 दिन पहले क्या होगा? सोमवार। तो इसका मतलब 20 तारीख को क्या रहा होगा? 20 तारीख को रविवार रहा होगा। यदि 20 को रविवार है तो 21 को सोमवार है, 22 को मंगल, 23 को बुध, 24 को बृहस्पति, 25 को शुक्र और 26 को शनिवार। आंसर आ जाएगा 26, है ना, ऑप्शन डी। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न। शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। आगे उसने बोला विमला शंकर से सॉरी शंकर, ये शंकर है, शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। ठीक है, किससे बड़ा है? विजय से। शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। विमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। विमला 70 सप्ताह बड़ी है। यदि विमल का जन्म बुधवार को हुआ, कब? बुधवार को हुआ। यदि विमल का जन्म बुधवार को हुआ था तो विजय का जन्म किस दिन हुआ? इसका जन्म किस दिन हुआ था ये बताना है। अब एक बात बताओ बेटा, 1 सप्ताह का मतलब क्या हुआ? यदि आज रविवार है तो सप्ताह जब भी अंत होगा तब भी क्या आएगा? रविवार आएगा, यानी हर 7वां दिन क्या आएगा? रविवार आएगा। तो यहाँ पर सप्ताह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि विमल का जन्म कब हुआ? बुधवार को हुआ, तो सुधा का जन्म भी कब हुआ होगा? बुधवार को हुआ होगा। यदि सुधा का जन्म बुधवार को हुआ होगा तो 315 भागित 7, 7 पंजे 35, 7 चौका 28, 3 बचे, 7 पंजे 35, जीरो शेष। कितना शेष? जीरो शेष। दोबारा देख लो, 7 चौका 28, 3 बचे, 7 पंजे 35, जीरो शेष। और जीरो शेष का मतलब क्या हुआ? यदि यहाँ बुधवार है यहाँ भी क्या आया होगा? बुधवार। आंसर हो जाएगा विजय का जन्म कब हुआ? बुधवार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न आज का। ठीक है, बातचीत कम हो रही है इसलिए मन भी नहीं करता, तो प्लीज क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिए। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है एशियन कंपटीशन क्लासेज, उसे जाके भी विजिट करिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है? 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं, माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं। बेटा आप समझ गए होंगे 5 शनिवार और महीना मंथ कितने का है? 30 दिन का। एक बात बताओ, 7 चौका 28, 29 30 2 बचे, 29 30 2 बचे। इसका मतलब क्या हुआ? 28 तक तो सभी दिन कैसे होंगे? 4 वाले ही आए होंगे, लेकिन 29 तारीख को और 30 तारीख को क्या दिन रहे होंगे? मतलब 5 दिन रहे होंगे। ये कितने दिन? 5 दिन। तो आपसे बोला क्या है वो देखो, 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं, माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? अब एक बात बताओ, यहाँ पर 2 तारीख को शनिवार, या तो यहाँ शनिवार हो सकता है या यहाँ शनिवार हो सकता है। हम श्योर नहीं कह सकते कि 1 तारीख को 29 को शनिवार है या 30 को। ठीक है, उसने साफ साफ कहा है 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं, माह का प्रथम दिन कौन सा है? इसके लिए हमें ऑप्शन देखने होंगे। ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन कहते हैं रविवार, सोमवार, बुध और शुक्रवार।
बेटा इसका मतलब क्या है, 1 तारीख को 2 से बचे ना, 1 तारीख को भी शनिवार हो सकता है और 2 तारीख को भी शनिवार हो सकता है। तो 1 को हो सकता है शुक्रवार हो, क्या हो शुक्रवार, तो 2 को शनिवार। ऑप्शन देखो क्या ऑप्शन में शनिवार है, शनिवार तो नहीं है लेकिन शुक्रवार तो है, आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, इसी के साथ साथ थैंक यू क्लास।